आज की कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहती थी एक लालची सास और उसकी बहुत ही समझदार, दयालु और होशियार बहू। कहानी हमें सिखाती है कि लालच बर्बाद करता है और बुद्धिमानी हमेशा विजय दिलाती है। एक छोटा सा गांव, रामनगर। गांव में रहती थी सावित्री, लालची सास, और उसकी बहू गीता, बुद्धिमान, शांत स्वभाव वाली। सावित्री हमेशा पैसों और गहनों के पीछे पड़ी रहती थी, जबकि गीता हर बात में सयानी और सरल थी। अरे गीता, जल्दी, मुझे शहर जाके चूड़ियां खरीदनी है, पैसे निकालो। माँ जी, अभी घर के खर्चे ज्यादा हैं, अगले महीने चलेंगे। तुम हमेशा टोकती रहती हो। मैं सास हूँ, जो कहूँ वही होगा। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। जो तुम्हारे मन में आए वो हुक्म चलाओगी तुम। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से ही होगा। गीता का पति घर में बैठा होता है और ये भी एक नंबर का हरामी है। बेचारी गीता अच्छी लड़की है, लेकिन उसको ऐसा भंगार पति मिला। बेचारी गीता अपने सास के तने सुनकर आती है। सोचती है, अपने पति से बात करूं। गीता, आ गई तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। गीता, मुझे आज थोड़ा घूमने जाना है। कुछ पैसे हैं तो दे दो, मैं तुमको जल्दी ही लौटा दूंगा। अभी मेरे पास काम नहीं है। मैं एक पूरे दिन भर जब काम करती हूँ तो मुझे पूरे दिन का 200 रुपया मिलता है, और उतने ही पैसे में मुझे घर चलाना होता है। और आप दिन भर घर पर पड़े रहते हो, कुछ काम धंधा भी नहीं करते हो, और तुमको घूमने जाना है। और अब सासू माँ को भी नई चूड़ियां लेने के लिए पैसे चाहिए। तो आप ही बताओ, मैं अब आपको पैसे दूं या फिर घर चलाऊं? तो अब तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ मुझे। रास्ता तो बहुत सादे आए जी। ऐसे रोज घर पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा आपका। कहीं ना कुछ काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो पैसा मिलेगा। आज की मतलबी दुनिया में आपको पैसा कौन देगा फोकट में? आप अब एक काम करो, किसी से भी खेत में काम करना के लिए जाइए। ऐसा करोगे तो कुछ पैसे भी आएंगे, और पैसा आएंगे तो मुझे भी थोड़ी मदद होगी। ठीक है, फिर आज से तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, क्योंकि तुम भी मेरे अच्छे के लिए ही सोचती हो ना। मैं जाता हूं फिर अब काम ढूंढने। गीता का पति गोपाल काम ढूंढने के लिए किराना दुकान पर आता है। आओ गोपाल, कैसे हो? बोलो, क्या सामान दो? मेरी दुकान में बहुत सारा सामान है। जो भी तुमको लगेगा वो सब कुछ है मेरी दुकान में। और कितना दे दूं, बताओ? 1 महीने का या 1 साल का? बहुत माल है अपने पास। नहीं नहीं काका, सामान तो कुछ भी नहीं चाहिए अभी के लिए। तो मैं आपके पास कुछ मदद मांगने के लिए आया हूं। क्यों कि अब मुझे कुछ भी गलत काम नहीं करना है। मेहनत करके अपने परिवार को मैं खुश रखना चाहता हूं। इतने दिन में कुछ भी काम नहीं किया, घर वालों को तकलीफ देता रहा, लेकिन अब नहीं। अब मुझे समझ में आ चुका है कि घर वाले की खुशी मां ही मेरी खुशी है। गोपाल बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अगर इस भारत देश का हर लड़का तुम्हारे जैसा जिम्मेदार बन जाए तो किसी भी परिवार में कभी भी लड़ाई ना हो। लेकिन बेटा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं, मुझे बताओ जरा। वैसे मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताऊं तो मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम है। और ये भी सच है कि आज की दुनिया में पैसों की प्रॉब्लम किस इंसान को नहीं है। बस कुछ लोग अच्छे रास्ते से कमाना चाहते हैं और कुछ लोग बुरे रास्ते से। लेकिन अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे अच्छे रास्ते से ही पैसा कमाना है, और उसके लिए मुझे आपके जैसे किसी अच्छे इंसान के साथ काम करना चाहिए। मुझे आपसे बस यही मदद चाहिए कि आप मुझे काम पर रखिए। इससे मेरा पैसों का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। मैं आपसे कुछ सीख भी जाऊंगा और अपने परिवार को खुश भी रख पाऊंगा। तुम बोलते हो तो मैं रखता हूं तुमको काम पर, लेकिन तुम्हें मेरे खेत में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दुकान पर पहले से ही मजदूर है। तुम्हारे जैसा होशियार आदमी अगर मेरे खेत में होगा तो मुझे और भी फायदा होगा।
और काम की फिक्र भी नहीं रहेगी। अब तुम क्या करो, आज तुम घर जाओ और कल से काम पर आना। सुबह थोड़ी जल्दी आना और जल्दी घर वापस भी चले जाना। और हां, आते आते अपने साथ फावड़ा भी लेकर आना, उसका काम होगा कल। तुम अब अच्छे काम पर लगोगे, ये बात अपने घर में सबको बताना। क्या गोपाल भाई बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं? एकदम खुशी से भर गए हो। ऐसा क्या हुआ है भाई? हमें भी बताओ, हम भी खुश हो लें। कोई लॉटरी छूट गई है क्या तुम्हारी? क्योंकि आज से पहले तो मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। इधर से जाते वक्त तो बड़े उदास दिखे थे। कहीं कोई खजाना मिल गया है क्या? आते आते बताओ भाई, बताओ। अरे नहीं भैया, नहीं, कोई लॉटरी नहीं लगी है। मेरा बस एक अपने जीवन को देखने का नजरिया बदल गया है बस। कैसा है? जो जैसा सोचता है वैसा ही उसको लगता है। मैं भी पहले आपके जैसा ही लालची था। मुझे लगता था कि सब फोकट में ही मिले, लेकिन मेरी बीवी ने मेरे आंखें खोल दी। इस दुनिया में मेहनत करके खाने में ही सबसे अच्छी खुशी है। और ये समझने के बाद मैं गया था काम ढूंढने के लिए, तो पहले ही दिन में मैंने बढ़ाई सा काम भी मिल गया है। इसलिए मैं आज इतना खुश हूं। अब मेरी खुशी का राज। गोपाल भैया, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी, नहीं तो मैं जीवन भर ऐसी लालच में डूबा रहता। आज से पहले मैं हर काम को करने में आलस अपने अंदर रखता था और काम चोरी करके कैसे पैसा कमाया जाए उसकी कोशिश करता रहता। लेकिन आपकी बातें सुनकर अब मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरी आंखें खोलने के लिए शुक्रिया। भगवान आपका भला करे। गोपाल काम ढूंढकर घर आया है। अरे गीता, क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें सुबह कहा था ना कि मैं काम ढूंढने जा रहा हूं। तो हुआ ये कि मैं गया किराना वाले सेठ की दुकान पर और उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताईं। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अपने यहां काम पर रख लीजिए। तो उन्होंने कहा, मेरी दुकान पर तो अभी कोई काम नहीं है, लेकिन तुम कल से मेरे खेत में काम करने के लिए आ जाना। और मैंने तुरंत हां भी कर दी। क्यों, मैंने सही किया ना? बताओ तुम। जी, आपने सही ही किया है। आपका ये निर्णय मुझे पसंद आया। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आपके अंदर समझदारी आ ही गई। कैसा है जी, जीवन में किसी को भी समय रहते समझदार होना बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि वो सही वक्त पर समझदार बन जाए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो तो बस चलता रहता है। और अगर समय निकल जाए तो फिर वो आदमी हो या औरत, दुनिया में उसकी कीमत कम हो जाती है। आज आपने बहुत अच्छा काम किया है, और अगर आगे भी आप ऐसे ही मुझे घर चलाने में मदद करते रहें तो हम अपने परिवार की हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। गांव में सुबह का समय था। सूरज की रोशनी धीरे धीरे मिट्टी की सूंघती खुशबू को जगाती हुई फैल रही थी। ऐसे ही शांत सुबह में सावित्री अपने आंगन में चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी कि तभी पड़ोस की दो महिलाएं आपस में कुछ फुसफुसाती हुई उसके दरवाजे तक आ पहुंची। उनकी आवाजों में एक रहस्यमयी उत्साह था, जैसे कोई गुप्त खजाना उन्हें मिल गया हो। उन्होंने सावित्री को बताया कि जंगल के अंदर एक पुरानी नदी के मोड़ के पास एक बूढ़ी साध्वी रहती है। ऐसी साध्वी जिसके बारे में पूरे इलाके में चमत्कार की कहानियां फैल रही थीं। लोग कहते थे कि वो साध्वी जिसको भी आशीर्वाद देती है, उसके घर में अचानक से खुशहाली आ जाती है, खेतों में पैदावार बढ़ जाती है, पैसे की बरसात होने लगती है और किस्मत खिल उठती है। इन बातों को सुनते ही सावित्री के दिल में एक हलचल सी हुई। उसके चेहरे पर जो चमक दौड़ी वो सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, वो एक नई लालसा का जन्म था, एक ऐसी इच्छा जो धीरे धीरे उसके भीतर बढ़ने वाली थी और आने वाले दिनों में उसके जीवन को एक अलग दिशा देने वाली थी। भाभी, आप यकीन नहीं करोगी, पूरे गांव में बस एक ही चर्चा है, जंगल में रहने वाली वो साध्वी माँ। कहते हैं कि वो कोई साधारण साध्वी नहीं है। उनके आसपास हमेशा एक अलग ही शांति रहती है और जिन लोगों ने भी उनके पास जाकर प्रसाद चढ़ाया है, उनके घर में जैसे बरसों से बंद किस्मत एकदम से खुल गई है। देखो ना, कल ही तो शांता भाभी गई थीं।
उनका खेत कई साल से सूखा पड़ा था, कोई फसल ठीक से नहीं हो रही थी। लेकिन साध्वी माँ से मिलकर आने के अगले ही दिन उनके खेत की मिट्टी में नमी आने लगी, जैसे किसी ने गुपचुप आशीर्वाद दे दिया हो। और रामू काका, वो तो हमेशा पैसों के लिए परेशान रहता था, लेकिन साध्वी माँ की पूजा के बाद उसे शहर में अचानक से बड़ी नौकरी का ऑफर मिल गया। लोग कहते हैं कि साध्वी माँ के पास कोई दिव्य शक्ति है। भाभी, मैं तो कल ही उनके पास जाने की सोच रही हूँ। जो भी जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। भाभी, आपको भी उनके पास जरूर जाना चाहिए। आपकी किस्मत भी पलट जाएगी, मैं पक्का कटाकी हूँ। धनवान, सचमुच धन की बरसात होती है। देखो बहन, मैं क्या कहूँ, सालों से मेहनत करके भी घर में हमेशा वही तंगी रहती है। सुबह चूल्हा जलाऊं, शाम को रोटी बनाऊं, पर जेब में 2 पैसे नहीं बचते। मैं कितनी बार सोचती हूँ कि काश हमारे पास भी उतना पैसा हो जितना गांव के बड़े बड़े घरों में है। मैं भी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिला सकूं, घर में नए बर्तन ला सकूं और कभी बिना सोचे समझे बाजार से कुछ खरीद सकूं। अगर सच में वो साध्वी माँ आशीर्वाद देती है और लोग अमीर बन जाते हैं, तो मैं भी क्यों पीछे रहूं? मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि मेरा घर भी खुशहाली से भर जाए। अगर थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाने से किस्मत चमक सकती है, तो इसमें गलत क्या है? शायद भगवान ने मेरे लिए भी कोई रास्ता भेजा हो। बहनों, मैं तो पक्का जाऊंगी। जिस जंगल में वो साध्वी रहती है, वही बताना मुझे। अब तक किस्मत ने मुझे इंतजार कराया, लेकिन अब अगर मौका मिला है तो मैं उसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। अगर अमीर बनने का कोई रास्ता है तो मुझे वही चाहिए। गीता, सुनो जरा, एक जरूरी बात करनी है। तुम तो जानती ही हो कि आजकल घर की हालत कैसी चल रही है। मैं चाहती हूँ कि हमारा भी घर खुशहाली से भर जाए, हमारे पास भी सोना, चांदी और पैसा हो। उस साध्वी माँ के बारे में जो पड़ोसनें बता रही थी ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो साध्वी माँ सच में चमत्कार करती हैं। और देखो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम अपने मायके से थोड़े सोने के गहने मंगवा लो, बस थोड़े ही, जो ज्यादा काम में भी ना आए। मैं वो गहने साध्वी माँ को चढ़ा दूंगी। कहते हैं कि प्रसाद चढ़ाने से ही किस्मत पलट जाती है। गहने चढ़ाएंगे तो घर में सोने के घड़े भर जाएंगे। गीता, ये सब हमारे परिवार के लिए ही तो कर रही हूँ। एक बार अमीरी आ गई ना, तो तुम्हें भी आराम ही आराम मिलेगा। माँ जी, मैं आपकी इच्छा समझती हूँ। कौन नहीं चाहता कि घर अच्छा चले, पैसे की कमी ना रहे। लेकिन माँ जी, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर इतना बड़ा कदम उठाना ठीक नहीं होता। गांव में अफवाह तो रोज फैलती है। कभी कोई कहता है कि नदी में खजाना है, कभी कोई कहता है कि जादूगर किस्मत बदल देता है। माँ जी, ऐसे चमत्कारों पर अंधा भरोसा करना सही नहीं है। सोने के गहने कोई खिलौना नहीं होते। मेरे मायके में भी बहुत सोच समझकर चीजें संभाल कर रखी जाती हैं। अगर मैंने उनसे गहने मंगाए और आपको दे दिए, और अगर ये सब अफवाह निकला, तो नुकसान सिर्फ सामान का नहीं होगा माँ जी, भरोसे का भी होगा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि बिना सोचे समझे कुछ मत कीजिए। ये लालच कभी कभी इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में कोई मुसीबत आए। अरे गीता, तुम अभी जवान हो, तुम्हें क्या समझ कि किस्मत कब कहां से बदलती है। मैं इतने सालों से इस घर को चला रही हूँ, मेरे अनुभव से कह रही हूँ, ऐसे मौके छोड़ने के लिए नहीं होते। तुम्हारे मायके के गहने ही तो हैं, तुम अपनी माँ से मांगकर क्यों नहीं ला सकती? बाद में तो जब धन की बरसात होगी, तब तुम खुद कहोगी कि माँ जी, आपने सही किया। देख लेना, साध्वी माँ के आशीर्वाद से हमारा घर सोने चांदी से भर जाएगा। तुम बस गहने मंगा दो, बाकी मैं संभल लूंगी। तुम एक बार मेरे कहने पर भरोसा तो करके देखो। माँ जी, मैं देख रही हूँ कि आप इस बात को लेकर बहुत ज्यादा भावुक और उत्साहित हो गई हैं। मैं डर रही हूँ कि कहीं इस लालच की वजह से कुछ गलत ना हो जाए। पर ठीक है, मैं सोचकर बताती हूँ। लेकिन माँ जी, आपसे एक विनती है
कृपया जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। मैं चाहती हूँ कि हमारा घर सुरक्षित रहे, खुश रहें, चाहे अमीर ना बने, लेकिन दुख भी ना आए। गीता ने माजी की आंखों में बढ़ती लालसा देख ली थी। वो समझ चुकी थी कि सावित्री किसी भी कीमत पर साध्वी के पीछे भागने वाली हैं, और यहीं से एक गलत निर्णय, एक लालच उनके जीवन के रास्ते मोड़ने वाला था। शांति देवी माँ, मैं बहुत उलझन में हूँ, इसलिए ही मैं बिना किसी को बताए आपके पास चली आई हूँ। माजी का स्वभाव पिछले कुछ दिनों में बहुत बदल गया है। पहले वो केवल घर की जरूरतों की चिंता करती थी, लेकिन अब उनके मन में बस एक ही बात है, धन और ज्यादा धन। मैं जितना उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ, वो उतना ही मेरे ऊपर गुस्सा हो जाती हैं, जैसे मैं उनकी खुशियों की दुश्मन हूँ। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने उन्हें सीधे सीधे रोक दिया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी और घर का माहौल भी बिगड़ जाएगा। मैं किसी भी तरह हमारे परिवार में कलह नहीं चाहती, लेकिन दूसरी तरफ मेरा मन लगातार कहता है कि मुझे उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहिए। मैं चाहकर भी समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। माजी मेरे बड़े हैं, उनकी इज्जत करना मेरा धर्म है, लेकिन अगर इज्जत के कारण चुप रहूं तो वो अपने ही लालच में खोती चली जाएंगी। इसलिए मैं आपके पास आई हूं, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं और सबका भला चाहती हैं। मुझे कोई रास्ता बताइए माँ, ताकि मैं माजी को सही राह भी दिखा पाऊं और उन्हें ठेस भी न लगे। बेटी गीता, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि तुम बहुत अच्छी बहू हो। हर कोई इतना धैर्य और समझ नहीं दिखा पाता। तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है कि तुम घर को बचाना चाहती हो, सिर्फ अपना अस्तित्व नहीं। अब सुनो, लालच ऐसी आग है जो जितना बुझाने की कोशिश करो उतनी ही बढ़ती है। अगर तुम माजी को सीधे रोकने जाओगी तो उनका मन तुम्हारी हर बात का गलत अर्थ निकाल लेगा। उन्हें लगेगा कि तुम चाहती ही नहीं कि घर में समृद्धि आए। इसलिए याद रखना, लालची इंसान को समझाया नहीं जाता, उसे सिखाया जाता है। उसके सामने परिस्थितियां ऐसी रखनी पड़ती हैं कि वो खुद देख सके कि लालच कहां ले जाता है। अनुभव की चोट जब दिल पर लगती है तभी बुद्धि जागती है। और बेटी, इसके लिए हमें एक छोटी सी योजना बनानी होगी, ऐसी योजना जिसमें किसी को चोट भी ना पहुंचे और सबक भी मिल जाए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम ऐसा कुछ करेंगे कि माजी खुद महसूस करें कि जल्दबाजी और लालच हमेशा नुकसान देता है, और फिर वो तुमसे नाराज नहीं होंगी, बल्कि खुद तुम्हारे पास आकर कहेंगी कि तुम सही थीं। चलो अब मिलकर सोचते हैं। गीता, सुन रही? आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। तू समझ भी नहीं सकती कि मेरे सपने में आई साध्वी माँ ने मुझ पर कितनी कृपा की है। जैसे ही उन्होंने मुझे जंगल में आने का संकेत दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनके आसपास एक अजीब सी रोशनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश मेरे लिए कोई दैवी संदेश भेज रहा हो। उन्होंने साफ कहा कि जो भी चढ़ावा मैं उन्हें दूंगी वो सोने में बदल जाएगा। तू सोच सकती है, पूरे गांव में सबसे पहले मुझे ये सौभाग्य मिला है। अब लोग हमें कम करके नहीं देखेंगे, सब कहेंगे, अरे ये तो वो घर है जहां सोने की बरसात होती है। मैं पहले ही सोच चुकी हूँ कि जब दौलत आएगी तो मैं नया घर कहाँ बनवाऊंगी, मंदिर के रास्ते पर, ताकि हर कोई हमारी तरक्की देखे। तू बस खुश हो जा गीता, माँ लक्ष्मी आज मेरे सिर पर हाथ रखने वाली हैं। मैं जाती हूँ जंगल, और वापस आते ही तेरी आंखें चमक उठेंगी सोने की रोशनी से। बस इंतजार कर, चमत्कार होने वाला है। सासू माँ, मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में कोई बात नहीं चल रही। मैं आपके हर शब्द को सुन रही हूँ और महसूस भी कर रही हूँ। काश की चीजें इतनी आसान होती। किसी साध्वी से आशीर्वाद लिया और वो सोना बन गया। मैं चाहती हूँ कि आपकी खुशी सच्ची हो, लेकिन आपको पता है ना, मुझे हमेशा से डर रहता है कि कहीं लालच इंसान को गलत रास्ते पर न ले जाए। आपने इतनी मेहनत की है जीवन में, इतने संघर्ष देखे हैं, और अब अचानक ये सोने की बरसात वाली बात सुनकर मैं घबरा जाती हूँ। पर मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैं आपको रोकूंगी तो
तो आप सोचेंगी कि मैं आपके सपनों के रास्ते में खड़ी हूँ, इसलिए मैं चुप हूँ। बस एक ही दुआ है कि अगर आज आपको सच में आशीर्वाद मिले तो बहुत अच्छा, मगर यदि इसमें कोई सीख छुपी है, कोई समझ, कोई चेतावनी, तो वो आपको बिना किसी दर्द के मिले। जाइए सासू माँ, भगवान आपका मार्गदर्शन करे। मैं यहीं खड़ी आपकी वापसी का इंतजार करूंगी और मन ही मन प्रार्थना करूंगी कि आज आप केवल सोना नहीं बल्कि सच्चा ज्ञान लेकर लौटें। सावित्री जंगल पहुंचती है, जहां शांति देवी साध्वी बनी बैठी हैं। माँ, मेरी झोली में इतना धन दो कि पूरा गांव देखता रह जाए। धन चाहिए? बहुत सरल उपाय है। पहले अपने लालच को बहा दो। लालच को बहा दूं? क्या मतलब? जो भी तुम्हारा सबसे प्रिय है उसे नदी में बहा दो, तभी लक्ष्मी आएगी। जंगल की घटना के बाद सावित्री के भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ नया जन्म ले रहा था, पछतावा और सच्ची समझ। गीता, ओ गीता, मैं क्या कहूँ? मेरे मन में इतनी शर्म है कि तेरी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही। मैंने हमेशा तुझसे उम्मीद की कि तू घर संभाल, खाना बना, काम करे, और मैं तो बस पैसों, गहनों और दिखावे में पड़ी रही। आज मुझे पहली बार समझ में आया कि असली धन क्या होता है। जब जंगल में साध्वी माँ ने मुझे अपनी गलती दिखाई तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर छुपी गंदगी निकालकर फेंक दी हो। और जब पता चला कि ये सब योजना तूने मेरे भले के लिए बनाई तो मन बिल्कुल पिघल गया। बेटी, तू कितनी सीधी, कितनी साफ दिल की है। मैं तो सोचती थी तू मुझसे कम समझदार है, लेकिन आज मालूम पड़ा कि तू ही इस घर की असली रोशनी है। मैंने तुझे हमेशा ताने दिए, डांट लगाई, लेकिन तूने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, मुझे सुधरने का मौका दिया। गीता, मुझे माफ कर दे। मैं सच कहती हूँ, अब से लालच मेरे दिल में नहीं आएगा। माँ जी, आप यूं रोएंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैंने जो किया वो अपने परिवार के लिए किया। आपका बुरा चाहकर मैं कभी जी ही नहीं सकती। आप मेरी सास नहीं, मेरी दूसरी माँ हैं। माँ के सामने कौन सा बच्चा अपने मन की करवाहट रखता है। आपने भले कठोर शब्द कहे हों, लेकिन मैं जानती थी कि आपके दिल में हमारे लिए प्यार ही है। बस वो लालच की धूल में दब गया था। और घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, ना सोने के सिक्कों से, ना गहनों से। घर चलता है भरोसे, प्यार और साथ से। अगर परिवार साथ हो तो खाली घर भी महलों जैसा लगता है, और अगर प्यार न हो तो सोने से भरा घर भी सूना लगता है। आज आपने जो समझ लिया वही सबसे बड़ा धन है। आप बदल नहीं माँ जी, बस यही काफी है। आइए अब हम मिलकर ये घर संभालें, बिना लालच के, बिना झगड़े के, बस प्यार से। बेटी, अब से मैं तुझे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी कहूंगी। कभी लालच नहीं करूंगी, कभी नहीं। और इस तरह लालची सास को बड़ी सीख मिली। लालच से नहीं, मेहनत और समझदारी से घर बनता है। बुद्धिमान बहू ने अपने धैर्य और दिमाग से घर को टूटने से बचा लिया।